तो मल्टीवर्स सागा में मार्वल ने देखो कुक तो बहुत किया, अपने सुपरनैचुरल से स्ट्रीट लेवल तक हर साइड को एक्सपैंड करने से लेकर कैमियोस का तड़का मार मार के पेटियां उठाने तक ये रुक नहीं रहे। बट इसी रास्ते इन्होंने ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स का हुतिया भी काटा है जिनको इंसाफ मिलना जरूरी है। सो भाई तुम्हारा जब प्रकट हो चुका है ऐसे सारे बदनाम कैरेक्टर्स के बारे में बात भी करेगा और इन्हें भाई कूट काट के फिक्स करने का तरीका भी बताया ही जाएगा। तो मल्टीवर्स सागा में फेल्ड स्टोरी लाइंस का अगर तुम सोचोगे तो सबसे पहले भाई स्क्रल्स का थोपड़ा ही याद आएगा, क्योंकि इनकी सीरीज चाहे ऐसे हल्की हल्की सी एक पैरानॉइड थ्रिलर थी बट भाई बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये टिंडे जैसे लोग बिना किसी को पता चले पूरे धरती पे टेक ओवर कर सकते थे, पर ऑब्वियसली ऐसा घंटा कुछ किया नहीं। इनफैक्ट भाई सीक्रेट इन्वेजन का जो सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट था कि बहुत से अवेंजर्स ही भाई सीक्रेटली स्क्रल्स थे, वो तो इन्होंने दिखाया भी नहीं। बट कोई ना, चलो इनके पास एक सेकंड चांस है, क्योंकि स्क्रल्स देखो अभी भी अर्थ में ही छुपे हैं। इनफैक्ट याद करोगे तो द मार्वल्स में तो भाई वैल्किरी दीदी और भी लेके आ गई थी, और वर्स्ट पार्ट इज कि इन सारे स्क्रल्स ने अब देख भी लिया है कि इंसान उन्हें कभी भी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, और ऑब्वियसली वो हमेशा ऐसे छुप के तो रह नहीं सकते। तो सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल इन्हीं सबको लेकर इस बार एक असली का स्क्रल इन्वेजन दिखा सकती है, बट एक वे मोर बिगर स्केल पे, मे बी एक फुल स्केल अवेंजर्स मूवी में, जिसमें म्यूटेंट्स, वकांडन्स, टल्लोकन्स, अवेंजर्स सारे इन्वॉल्व हो। ये बेसिकली एक पूरा पैरानोया क्रिएट कर सकते हैं सारे हीरोज के बीच, लाइक किसी को भी बिलीव किया नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी स्क्रल हो सकता है, और इसी के चलते सारे हीरोज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और इसी का फायदा उठा के सारे स्क्रल्स अर्थ पे टेक ओवर कर लें, और इन सब का मास्टरमाइंड रिवील हो क्वीन विरांके, जो कि इमेजिन द मार्वल्स में जो छोटी सी बच्ची थी वो आगे जाके विरांके ही बने। इवन इनके साथ एक और ग्रुप जिनका नाम देखो फिक्स करना पड़ेगा ही, वो है इल्यूमिनाटी, बिकॉज ऑनेस्टली ये इन्हें चाहे ऐसे वांडा का पंचिंग बैग बना के फोड़ दिए, बट इल्यूमिनाटी एज ए ऑर्ग ना कि ओनली एक्सट्रीमली ऑसम है, बट किसी भी तरह के ग्लोबल थ्रेट्स को इनसे बेटर भाई कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। और क्योंकि सीक्रेट वॉर्स होराइजन में है तो इन्हें वापस लाने का बेहतर मौका मिलेगा नहीं। सो मेरे हिसाब से तो इन्हें फिर से एक कंप्लीट नई वाली इल्यूमिनाटी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, बट इस बार ऐसे कोई एक ही अर्थ की नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी जिसके हीरोज भाई अलग अलग यूनिवर्सेस के हों। और सपोज अगर टीम थोड़ी कॉमिक एक्यूरेट भी रह गई, लाइक आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, कैप, ब्लैक बोल्ट, तो और भी आनंद। फिर इसके बाद हमारी अगली कैरेक्टर जिसे कुएं से निकालना है वो है कैप्टन मार्वल। लाइक ये दीदी भाई ऑलरेडी न्यूट्रल थी, कुछ को पसंद थी तो कुछ को नहीं, बट द मार्वल्स में टैग टीम मैच करवा के इन्होंने सब कुछ गुड़गोबर करवा दिया। सो नाउ अगर इस दीदी को फिर से ट्रैक पे लाना है तो डूम्सडे में आई थिंक इन्हें टोनी स्टार्क जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नहीं, चप्पल खोलने से पहले सुन लो, लाइक एंड गेम में जैसे टोनी पीटर का धूल बनने के लिए अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझ रहे थे और उसी के लिए ही इन्होंने टाइम मशीन बनाई, तो वैसे ही काइंड ऑफ ये कैप्टन मार्वल के साथ कर सकते हैं। लाइक ये मोनिका को खोने के लिए गिल्टी फील कर रही होगी और इसी के चक्कर में ये डूम्सडे में बॉन्ग और बैनर की हेल्प से बैंगल्स को एनालाइज करके वापस वो पोर्टल खोल के मोनिका को भाई वापस लाने के पीछे हो सकती है। देन इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है मून नाइट, जो कि वैसे तो अपने दिमाग के सिवा हर जगह से टिप टॉप है, बट ये चाचा के भतीजे अगले सागा से पहले इन्हें दिखाई नहीं सकते। तो नाउ देखो, माय एडवाइस वुड बी लेना है तो लो वरना ना लो। केस कबूतर को अगले सागा में सीधा मिडनाइट सन्स में घुसाने से पहले इसे स्ट्रीट लेवल के बंदे यानी स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, इन सब के साथ ऐसे 2-3 दिन घुमा लो, जिसके दौरान ये मार्क और स्टीवन फाइनली जेक लॉकली को डिस्कवर करें और ये तीनों भाई एक साथ आ जाएं। क्योंकि मून नाइट कैरेक्टर को जो सबसे देखो यूनिक बनाता है ना, कि ये भाई अपने तीनों पर्सोनास को इक्वली और स्पेसिफिक रीजंस के लिए यूटिलाइज करता है। लाइक मार्क को अपने फाइटिंग स्किल्स के लिए, स्टीवन को उसके नॉलेज के लिए, और जेक लॉकली को भाई बोथ स्टेल्थ कॉम्बैट और इन्फो गैदर करने के लिए, जो कि अभी तक इसे एस्टैब्लिश करना छोड़ो, इन दोनों को भाई पता भी नहीं है कि इनके घर में एक तीसरा रहता है। सो अगली सागा हो या इसी में ही करते तो और भी अच्छा, इन्हें पहले इन तीनों को एक साथ लाना होगा और फिर जाके मिडनाइट सन्स भी दिखाए तो चलेगा, वरना हर 2-2 मिनट में स्क्रीन ब्लैक होती रहेगी और क्या। दिन इसके बाद एंट मैन की भी बात ना करें तो रात को देखो नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनका भी देखो चल तो सब बढ़िया रहा था, टिप टॉप। भाई साहब ने थैनोस को तो टपकाया ही था, बट कैंग को हराने वाले भी पहले अवेंजर बन गए। बट पूरे फिल्म का स्क्रिप्ट अगर भाई बस एक पोस्ट क्रेडिट को सेटअप करने जैसा नहीं होता तो बात अलग होती, पर कोई ना, चलो रात गई बात गई, रात वैसे बहुत दिन पहले जा चुके तो भूल जाते हैं। सो फोकस इस पे करते हैं कि अगर डूम्सडे में एंट मैन को भाई प्रॉपर्ली यूज करना है तो ये कर सकते हैं। लाइक फिल्म में हमारे कैंग ने स्कॉट को जो वॉर्न किया था ना कि अगर मैं
बाहर नहीं गया तो मुझसे भी कुछ बहुत ही बुरा आएगा। इवन फिल्म के एंड में भी स्कॉट जो ये सोचकर डर रहा था कि उसने कैंग को हरा के कुछ गलत तो नहीं किया, तो डूम्सडे में एक्चुअली ये एग्जैक्टली भाई इसी ही आइडिया को प्ले आउट कर सकता है, बस थोड़ा स्मार्टली। लाइक जब डूम साहब एंट्री मारेंगे तो स्कॉट को तब ये लग सकता है कि कैंग एक्चुअली उसे डूम के बारे में ही वॉर्न कर रहा था, जिससे ऑब्वियसली वो डूम का डिस्ट्रक्शन देकर खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानेगा। तो तब ये एक्चुअली कैंग को वापस लाने अपने साथ 2-3 लोगों को उठा के फिर से क्वांटम रिल्म जा सकता है। सोच ही रहे हैं तो थोड़ा और भी सोच लेते हैं, मे बी इवन द बियॉन्ड ही चले जाए, जहां उसे कैंग द कॉन्करर द बियॉन्डर के फॉर्म में मिले। बट जब तक ये उसे फिल्म के एंड में वापस लेके आएंगे, डूम ऑलरेडी गॉड एम्परर डूम बन चुका होगा, जो कि आई नो मैं अपने ताकतों का थोड़ा ज्यादा ही प्रयोग कर चुका हूं, बट यहां से ये सीधा सीक्रेट वॉर्स को भी लीड कर सकता है, जिसमें बियॉन्डर वाला कैंग और गॉड एम्परर डूम क्लैश करेंगे। फिर अगला कैरेक्टर जिसे मरम पट्टी की सख्त जरूरत है वो है गॉड ऑफ चिंगारी थॉर, क्योंकि इन्फिनिटी सागा में इन्होंने जितना इसे इंप्रूव किया था, लव एंड थंडर ने उस पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट को मुंह के बहा दिया। तो अगली बार भाई ये जब दिखेंगे, मार्वल को 2 चीजें तो मस्ट करनी होगी। पहले तो इसके क्लाउन पंथी को टोटल 0 ही करवा दो, मार दो अंदर से। ये बंदा एक ही जन्म में जितना खो चुका है, इसे अब तक भाई गॉड्स का जॉन विक बन जाना चाहिए था। और दूसरा एलिमेंट जो कि सबसे मेन है, इसे एक मीनिंगफुल पर्पस दो, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इसकी सिर्फ वही फिल्में ही चली है जिसमें इसका एक सेल्फ पर्पस होता है। लाइक जैसे थॉर 1 में इसका गोल था फिर से वर्दी बनना, वो चल गई। फिर थॉर 2 का तो नहीं बोल सकते, वो पर्पस छोड़ो, वो पूरी फिल्म ही खोखली थी। फिर थॉर रैग्नारॉक में इसका मेन पर्पस था अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करना, वो बेस्ट निकली। बट लव एंड थंडर में ये फिर से ये पर्पस देना भूल गए, जिससे ये ठुक गई। बच्चों को बचाना कोई पर्पस नहीं होता, वो ड्यूटी था इसका। तो अपकमिंग अवेंजर्स हो या थॉर 5 में इन्हें फिर से ये पर्पस वाला एलिमेंट वापस लाना होगा, एंड वो पर्पस आई थिंक र्यून किंग थॉर की स्टोरी लाइन इन्हें परफेक्टली प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट अगर डूम्सडे में थॉर अपने अल्टीमेट फॉर्म को अचीव करने के लिए कॉमिक्स की तरह भाई यग्ड्रासिल की तरफ निकल जाए, तो गेस व्हाट, उसे वहां कौन मिलेगा? एक और व्यक्ति जिनको अभी तक देखो बदनामी के सिवा कुछ और मिला नहीं, वो है ट्वर्क देवी सी हल्क। सो इनका देखो सिर्फ इतना बोलूंगा, वाहियात था। झूठ नहीं बोलूंगा, टोन फिर भी ठीक था, सी हल्क को वैसे ही होना चाहिए, बट एग्जीक्यूशन के घोड़े लगा दिए इन्होंने। सो अगर इसे रिडीम करना है वैसे मुश्किल है, बट अगर करना है तो ये जब आगे दिखेगी तो इसके सी हल्क साइड के लिए तो ये डेडपूल के मेटा ह्यूमर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जो चल रहा है वही चलने दो, रिपीट करो उसे। और लॉयर साइड के लिए बेटर कॉल सॉल से सीखो। और मेन चीज फॉर गॉड सेक, इसे रियल सुपर हीरोज के केसेस तो इसमें ये स्पाइडरमैन, मून नाइट, पनिशर, इन सब के लिए लड़ते दिखाई दे। इन चिंटू पिंटुओं को मत लाया करो, किसी के चच्चा को नहीं पता ये कौन है। फिर 2 और विलेंस जिन्हें इन्होंने कंप्लीटली बर्बाद ही कर दिया है, वो है मॉडॉक एंड गॉर द बच्चा चोर, जो कि दोनों अब रहे तो नहीं, टिकट कट चुकी है, बट रिबूट के बाद आई होप ये इन्हें फिर से रीइंट्रोड्यूस करे। जैसे कि मॉडॉक तो एक सैड विलन है, तो वो इसे लिटरली कहीं भी दिखा सकता है, लाइक फैंटास्टिक 4 का सीक्वल यंग अवेंजर्स या आर्मर वॉर्स। और गॉर द बच्चा चोर की बात करो तो इनका तो हम ओरिजिन देख चुके हैं, फिर से कोई देख के फायदा है नहीं। सो सबसे परफेक्ट चीज जो ये अगले सागा में कर सकते हैं कि ये भाई एक दूसरे ही यूनिवर्स के एक वे मोर ओल्डर और रूथलेस गॉड को लाए, जो कि मल्टीपल यूनिवर्सेस की गॉड्स को ऑलरेडी ठोक चुका और नाउ अब अपने यूनिवर्स आया हो सारे गॉड्स को वाइप आउट करने, जिससे ऑब्वियसली भाई फिल्म ऑटोमेटिकली मल्टीवर्सल बन जाएगी। तो इसे हराने के लिए भी अपने थॉर के साथ मल्टीपल टाइमलाइंस के थॉर भी टीम अप करते दिखे, परफेक्ट होगा। सो इन सब के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, थॉट्स है, जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो काहे नहीं, क्या कर लो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।